तो चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए गुरुजी सब कहें पर गुरु न माने कोई। गुरु की शिक्षा दी हुई भूल जावे वही। गुरु ही शिष्य को बतावे संसार में ना है कोई। ऐसे के सब भूखे भक्ति करे न कोई। दूसरे की बुराई सब करे अपने को न देखे कोई। कि मैं सोमवार का व्रत करती हूँ, मैं कितने बजे बाद उपवास छोड़ सकती हूँ? मतलब कि सब बोलते हैं कि 7 बजे के बाद। तो कब? कौन सा व्रत रखती हैं आप? सोमवार। जी मेरा ये प्रश्न है कि 4 युग है, उसमें सबसे बड़ा कलयुग है, तो भगवान कलयुग सबसे छोटा है। अच्छा, सतयुग सबसे बड़ा। अच्छा, तो भगवान ने क्यों एक ही अवतार लिया? कलयुग में ज्यादा भी ले सकते थे, एक तो आपको कितने अवतार चाहिए? राधे राधे भैया, हम पश्चिम बंगाल से बोल रहा हूँ। हमारा पोती हमको बोलता है पागल हो गया है, कथा सुन रहे हो वो ये सिनेमा देखो। मंगल भवानया मंगल। तब शादी हो गई? अब नहीं करनी। क्या? पता है मुझे, कुआरा ही रहने दो, शादीशुदा लोगों का दर्द मालूम है। पैग पैग कर देने बोतल में सुनती है, कभी अनिरुद्ध आचार्य जी को सुनती है, बाबा आंगे यहाँ पे करने के लिए तेरा उद्धार। आप बतला लिया करो तो मुझसे। तो पति बात नहीं करते आपसे? पता नहीं, समझ में नहीं आई आज तक बातें। क्या बोल रही हो मैया? अच्छे से बोलो, हमें समझ नहीं आ रहा है। मैं गिरा होया बंदा जी। गुरुजी, एक बार ना मेरे घर में कुछ टेंशन थी ना, तो मैं अपनी बेटी से बोली, बेटी टीवी चालू करना, आचार्य जी की कथा सुनेंगे, नींद नहीं आ रही 12 बजे। तो मैंने कथा जब आपने सुने ना गुरुजी, इतनी अच्छी नींद आई, इतनी आपके पास चला है सपना में। कथा सुनते हो? कथा सुनते हो? कथा तो जो मंदिर है, जो कथा डेली होता है। महाराज जी जो कथा करते हैं, महाराज जी वो सुनते हो? अभी पहले बार आए लोग। अच्छा, मोबाइल चलाते हो? मोबाइल नहीं चलाने आता है। नहीं चलाने आता है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है ना। तो फिर कथा कैसे टीवी पे सुनोगे? टीवी पे सुन लिया करो, मोबाइल पे सुन लिया करो। वो किताब दीजिएगा तो थोड़ा पढ़ लेंगे, क्या करेंगे? तो फिर रामचरितमानस पढ़ लिया करो। तो हिंदी में थोड़ा भगवान का नाम मन में चलते रहे, इसके लिए क्या करे? लगा यहाँ आकर। यहाँ जितनी स्त्रियाँ बैठी हैं, सारी स्त्रियाँ चाहेंगी कि मेरा पति जिससे मैं विवाह करूं वो केवल मेरे से प्यार करे, पराई स्त्री को कभी स्पर्श ना करे। तो जब आप ऐसा पति चाहती हैं तो खुद अपने आप को क्यों परोसती हैं शादी के पहले किसी दूसरे पुरुष को? रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंकन कैसे आया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ भाई? नहीं, ये दोनों एक ही विद्यालय में माँ की बात कर रहे हैं भाई। तो आप भी मुस्लिम हैं? हाँ जी, मैं भी मुस्लिम ही हूँ। मैं तो दोनों करती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, पूजा भी करती हूँ। अच्छा, नमाज भी पढ़ लेते हैं आप? हाँ जी। तो कुरान में क्या ये लिखा है कि गाय को काट के खाना? बिल्कुल भी नहीं, हमारे इसमें तो ये भी नहीं लिखा कि बकरी को काटो। अच्छा। हमारा एक किस्सा है कि एक उनको बोला गया था कि कुर्बानी देने के लिए अपने बच्चे की। तो वो जब कुर्बानी देने गए तो उन्होंने बकरी को रख दिया, बट उन्होंने कुर्बानी देने को नहीं बोला था। हमारे इसमें बिल्कुल नहीं लिखा है कि आप बकरी को, भैंस को, गाय को काटो, बिल्कुल भी नहीं लिखा है। तो फिर क्यों काटते हैं? बट फिर भी काटते, पता नहीं मुझे इसका। हमारे वेदों में तो लिखा है अहिंसा ही परमो धर्म। हाँ जी। मतलब किसी हमारे यहाँ हिंदू में चींटियों को दाना डालते हैं। राधे राधे जी। गुरु जी, हमको जैसे थोड़ा दिमागी प्रॉब्लम है। क्या दिमाग बाहर आ जाता है? हार में तारे आए पैर जट्टी। नहीं, जैसे कभी कभी ठीक रहता है और कभी कभी जैसे लगता है कि किसी के मार दे, किसी के कुछ कर दे। तो पति को मार तो नहीं देती हो? पैरों में हील पाई अद्धे फुट दी जी नहीं। फिर तो दिमाग खराब किस तरह से है? जैसे अपने आप ठीक रहेंगे जैसे झनझनाहट टाइप के। योग किया करो, योग। क्या करोगी? क्या कहे हैं?
राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं? हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हैं, आपको भी उड़ना है ऐसे? सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी, मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी, तो सिर ढक के- आवाज से पहचान जाएंगे तो सबका नहीं देखेंगे ना। क्या बात है, पति क्या परेशान करते हैं? गुरुजी, ये बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं, मतलब मेरा जीना हराम कर रखे। कैसे? ये दारू से ही ब्रश करते हैं। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। बताओ, बचपन में बच्चा ज्यादा किसकी बात सुनता है? एक टाइम बाद आता है, आप कहती हो महाराज हमारा बेटा सुनता नहीं है। जब सुनता था तब क्या सुनाया तुमने? जॉनी जॉनी यस पापा। हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। जी कि डॉक्टर की सुने कि गुरुजियों की सुने? क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कुछ खाओ पियो मत गलत चीजें, डॉक्टर कहते हैं ये सब खाओ तभी बीमारी सही होगी। तो किसकी सुने? तो क्या खाने का बोलते हैं डॉक्टर? यही अंडा मुर्गा मछली सब कुछ कहते हैं खाने, और हमने छोड़ दिया है 2 साल से। वो डॉक्टर है कि नालायक है जो अंडा खवाए तुम्हें? तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश। नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे। गुरुजी, मेरे को ना गुस्सा बहुत आता है, ऐसा क्यों? गुस्सा आपको आता है, बताएं हम। हार में तारे आए पैर जटिए। नहीं, छोटी छोटी चीजों पे आ जाता है, जैसे किसी ने कुछ बोला है और मेरे को गुस्सा बहुत तेज आता है। फिर जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो, चुप रहा करो। राधे राधे गुरुजी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दिमाग में बातें घूमती रहती है कि इसने ऐसे क्यों बोल दिया। तो आपका दिमाग स्विमिंग पूल है क्या? माँ को चुनना पड़े और गर्लफ्रेंड को चुनना पड़े, किसे चुनोगे? जी माँ को चुनूंगी। हाँ, तो माँ तो कह रही है कि ना करो। हाँ जी, मना कर रही। तो फिर मान जाओ, काहे कर रहे हो? सिंपल है, फिर काहे तुम उसके चक्कर में पड़े हो? लेकिन गुरुजी फिर उससे बात हो रही है, तुम मरने की बात कर दिया, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। कुछ ना मरेगी, तुम छोड़ दो, दूसरे महीने बाद 2-4 महीने बाद किसी और के संग घूमेगी वो। भूत होते हैं? भूत? हाँ। तुम्हें मिलना है क्या? महाराज जी होते हैं तो उनका रंग कैसा होता है? अब जैसे कोई स्त्री है और वो अपने सास की सेवा नहीं करती, तो जब मरती है तो चुड़ैल बनती है। तो यदि वो गोरी थी तो गोरी चुड़ैल बनेगी, काली है तो काली चुड़ैल बनेगी। गुरुजी, मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी, छूट नहीं रहा है। कितने के रोज खा जाती हो? 50। शादी हो गुरुजी, गई? मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। अब लड़कियां, कुछ लड़कियां ना शराब पीने वाले को पसंद कर लेती हैं। कोई लड़की अब्दुल को पसंद कर लेती है। अरे हमारा वाला ऐसा नहीं है, पानी पियो छान के और विवाह करो जाके। यहाँ हंसों के दर्शन नहीं मिल रहे हैं, तुम्हारी सास हंस खाती है? पहले खाती। कितने साल की सास? सास है अभी 50, ऐसे 50-55 होगी। नहीं, ज्यादा होगी। नहीं, आप कितने साल की हो? मैं हूँ 33 साल की। 33 मतलब 33। अच्छा, तुमको सिखा दिया है। और मेरे हस्बैंड है 35। 35 नहीं, 49 की। तो 49 के पति 50 की सास है। सॉरी 39 की है, मन मेरे से 5 साल बड़ी है मेरे पति। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, तो मेरे सास आपके पति बड़ी है? बड़े हैं, बड़े। हाँ, मेरे से 5 साल बड़े हैं। तो कितने के हो गए? कौन? मेरा भाई है, वो बहुत परेशान करता है। किसको? मम्मी को। क्यों? क्या पता, बहुत परेशान करता है। कितना बड़ा है? 7 साल का। गुरुजी, मेरा जो छोटा बच्चा है 2 साल का, इसके हाथ से क्या हुआ, 3-4 महीने का बिल्ली का बच्चा था,
ये खेल खेल में उसको पटक दिया, पटका तो जान से मर गया। तो इसके हाथ से जो पाप हुआ है तो हम कोई बात नहीं, 5 साल तक के बच्चे से कोई पाप हो जाए तो वह पाप बच्चे को नहीं उसके पिता को लगता है। पिता को और माँ को लगेगा ऐसा। हाँ। तो वो पाप धोने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो थोड़ा बताइए। सुना है हमने कि बिल्ली मर जाए तो सोने की बिल्ली बनाकर दान करना चाहिए। जी सब लोग बोलते हैं कि अपने पापों का कर्म किसी को यहीं भरना है, तो कोई बोलता है नर्क में जाएंगे, तो इसका क्या बताएंगे मुझे? ऐसा है कि छोटी मोटी बीमारी हो जाती है ना तो आपके पड़ोस का डॉक्टर ठीक कर देता है, पर बीमारी ज्यादा गहरी बड़ी हो गई तो बड़े हॉस्पिटल में रेफर करना पड़ता है। उसी प्रकार छोटा मोटा पापी है तो यहीं भोगता है, पर जो वीआईपी पापी है वो सीधा नर्क ट्रांसफर हो जाते हैं। गुरुजी, आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल की। 21 साल की हो तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। वाह, 11 साल से प्यार चल रहा है आपका। जी गुरुजी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? टीवी में देखा। टीवी पे तो कुछ भी बताते हैं, टीवी पे तो बताते हैं कि दाने दाने में केसर का दम। तो क्या सही है? टीवी पे तो बहुत कुछ बताते हैं, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। टीवी पे तो ये भी बताते हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। कुछ काम धाम करते हो? नहीं सर, ऐसे वैसे नहीं, बढ़िया बिजनेस है, शादी करो और महीने भर बाद तलाक का केस डाल लो तो बड़ी पार्टी है तो करोड़ 2 करोड़ में सिलट जाता है, वरना 10-20 लाख तो कहीं नहीं गए। और ज्यादा 3-5 किए तो तुम ड्रम के अंदर पाए जाओ। राधे कृष्ण गुरुजी। कि भगवान इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं? आपकी क्या परीक्षा ले ली भगवान ने? मैं तो बचपन से ही देती आ रही हूँ। क्या 10वीं की? 10वीं की, 12वीं की, ये तो बहुत इजी है, आंख बंद करके भी दे सकते हैं। फिर कौन सी परीक्षा दे रही हो आप? जो लाइफ की लेते हैं, देने लायक भी नहीं होते ना, उम्र देखते हैं ना कोई चीज, बस भगवान को लेने से मतलब होता है क्या? आप जी अपनी मम्मी पापा, मेरे 2 भाई हैं, उनका मैं ख्याल रख सकूं आगे जाकर भी। है? हाँ जी। अभी शादी हुई नहीं? जी नहीं, अभी हुई नहीं है। और पहले ही से? हाँ जी, प्लानिंग चल रहा है। ससुराल में तुम्हारे पाँव टिकेंगे? टिकेंगे, ऐसी बात नहीं है। नहीं, हमें तो नहीं लक्षण लग रहे हैं कि तुम टिका पाओगी पाँव। आप तुम अभी कह रही हो माँ बाप ना छूटे, माँ बाप का तुम्हारा भैया है? हाँ जी, 2 वो रखेगा ना तुम्हारी माँ का ध्यान? वो है, मानती हूँ। आगे जाके क्या होता है ना कि लड़के बिगड़ जाते हैं, उनकी बहुएं आ जाती हैं तो बिगड़ ऐसे ही जाते तुम्हारा हैं। जिससे ब्याह होगा वो भी तो एक लड़का होगा, उसकी माँ भी तो कहेगी मेरा लड़का बहू बिगड़ गई। ऐसे ही है, तुम सारी बेटियां यदि माँ का ध्यान रखने लग गई, यदि तुम सारी बेटियां सास का ध्यान रखने लग जाओगी ना तो अपने आप भारत में बिल्कुल स्वर्ग हो जाएगा हर घर। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है कि उसको जहां में जीना आ गया। हम लोग थोड़ा अलग रहते हैं, ये मेरे हस्बैंड जी है बेंगलोर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति के। पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? राधे राधे गुरुजी। जी, बेंगलोर में सॉफ्टवेयर IFB कंपनी में सर्विसिंग कर रहा हूँ सर। सर्विसिंग कर रहे हो? जी सर। किसकी सर्विसिंग? घर वाले कहते हैं शादी कर ले, और लेकिन संसार में जो हो रहा है अभी लड़कों के साथ, वो सब देख के शादी का मन नहीं होता है। आपके समय के माहौल को देख के लड़के डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा डर है महाराज जी। लड़कों को लगता कहीं अपनी वाली भी हनीमून के बहाने ले गई हो, कहीं मार मूर के ना आ जाए। हार में तारे आए पैर जटिए।